अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इस खुशहाली की जर्नी में, जिसमें हम सीखेंगे द बुक रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन के सक्सेस और मनी के जो प्रिंसिपल। और ये मैं आपके साथ शेयर करने में बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसे प्रिंसिपल्स और ऐसी बातें जो आप सोच के आप भी हैरान रह जाएंगे और आपको अमली ज़िंदगी में बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो ये जैसे मैंने बुक का नाम बताया है, अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से या फिर ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ना चाहते किसी वजह से, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तफसील से हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके प्रिंसिपल्स को समझेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक इन पर अमल करके हम खुशहाली के रास्ते पे चलेंगे। तो आज हमारा जो पहला लेसन है उसका ये है, एक ऐसे आदमी के बारे में, ऐसे शख्स के बारे में जो खुशहाल होना चाहता है। और यकीनन वो आदमी मैं भी हूँ, वो आप भी हैं। मतलब कि ये लेसन जो है हमारे बारे में है। लेकिन इसमें जो शख्स होता है उसका नाम है बेनसीर। बेनसीर जो है वो एक कार्ट मेकर होता है, छकड़े बनाता है। वो अपने घर के सहन की टूटी फूटी दीवार पे बैठा होता है, छोटी सी जो दीवार होती है, अपने काम को छोड़ के फारिग बैठा होता है। और कभी वो अपने छकड़े को देखता है, कभी अपने टूटे फूटे घर को देखता है, और कभी देखता है उसकी जो वाइफ बार बार दरवाज़े पे आती है उसको याद कराने के लिए कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं, आपको राशन भी लेके आना है, लिहाजा इसको कंप्लीट करो, अपने काम को इसको मुकम्मल करके जिसका है उसको दो और पैसे लेके सामान लेके आओ। लेकिन जो बंसीर है वो कोई अपने ही ख्यालों में खोया होता है, बड़ा मायूस सा होता है, उसको पसीना टपक रहा होता है। शहर में इर्द गिर्द बहुत हसल बसल होती है, बहुत चहल पहल होती है। पास में ही किंग का पैलेस होता है, लोग वहाँ पे आ जा रहे होते हैं, उसके ग़ुलाम काम में मसरूफ़ होते हैं। लेकिन बंसीर को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने ख्यालों में गुम होता है। इतने में उसका एक दोस्त जो म्यूजिशियन होता है कोबी आ जाता है, और कोबी उसको आके बोलता है, भाई बंसीर क्या हाल है तेरा, खैर खैरियत पूछने के बाद उसे कहता है कि ऐसा करो कि मुझे 2 सिक्के दो, मैं शाम को जो मेरा प्रोग्राम है मैं उसमें से जो अर्न करूँगा मैं तुम्हें वापस कर दूँगा। तो बंसीर पहले ही परेशान होता है, बड़ी सोचों में गुम होता है। तो वो उससे कहता है, भाई मेरे पास 2 सिक्के कहाँ से आए, और अगर होते भी मैं तुम्हें नहीं देता, क्योंकि मैं खुद बड़ा परेशान हूँ। को भी उसको कहता है कि अगर तुम परेशान हो, तुम्हारे पास सिक्के भी नहीं है, तो फिर बैठे क्यों, काम करो, ये कोई बैठने का टाइम है, तुम्हारे पास है भी कुछ नहीं और तुम बैठे भी फारिग हो। बंसीर जो उससे कहता है कि को भी तुम मेरे पुराने दोस्त हो, लेकिन आज पता नहीं क्या यार मुझे हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही, आज मेरा काम को दिल नहीं कर रहा है, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो को भी उसको बोलता है कि यार हम बचपन के दोस्त हैं, हम सब कुछ इकट्ठा करते रहे, तो मुझे बताओ क्या मसला है, क्या चीज़ तुम्हें आज टेंशन दे रही है। तो बंसीर उसको बताता है कि मैंने एक ख्वाब देखा है जिसमें मैं एक अच्छा खासा अमीर आदमी हूँ, मेरे पास जो पर्स है उसमें बहुत सारे सिक्के हैं, कुछ सोने के हैं, कुछ चांदी के हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से खर्च कर रहा हूँ, लोगों को दे रहा हूँ, चैरिटी दे रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से जो चाहता है ख़रीदता हूँ, मेरा अच्छा घर है, सारे मामलात बड़े सेटल हैं। और जो मेरी वाइफ़ है वो भी परेशान नहीं, उसको भी खुशी है, खुशहाली है, और हम सब मज़े से रह रहे हैं। मैं एक अच्छा नोबल आदमी हूँ, लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं, मेरे पास पैसा भी है, मैं लोगों की भी मदद करता हूँ। कोई उसे कहता है कि ये तो बड़ा अच्छा ख्वाब है, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुमने ऐसा ख्वाब देखा है। तो वह कहता है, परेशान तो मैं तब हुआ जब मैंने उठ के देखा मेरे पर्स खाली है, मेरे पास तो एक सिक्का भी नहीं है, और वहाँ पे ख्वाब में मेरे सोने के सिक्के भरे हुए थे। कौबी ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं अभी तुम्हें क्या बताऊं, मेरा भी यही हाल है, अभी तो मेरे पास भी कोई सिक्का नहीं है, चलो दोनों दोस्त मिलके डिस्कस करते हैं। जो बंसीर है वो उसे बताता है, मजीद उसे अपनी स्टोरी सुनाता है, कहता है कि यार देखो, मेरे जैसे छकड़े कोई नहीं बनाता, सबसे अच्छा कारीगर मैं हूँ, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, अपनी मेहनत से काम करता हूँ और सारी उम्र से कर रहा हूँ, लेकिन मैं कभी खुशहाल नहीं हुआ। मैं यही सोचता रहता हूँ कि कभी अपनी मेहनत से काम करता हूँ, कभी मैं अमीर हो जाऊँगा, कभी मैं भी खुशहाल हो जाऊँगा, लेकिन आज तक वो दिन ही नहीं आया जब मैं खुशहाल हो जाऊँ। मैं बस एक ही चक्कर में, दाल रोटी के चक्कर में चल रहा हूँ, मेरे पीछे मेरे बच्चे भी इसी लाइन में आ रहे हैं। ये कैसे निज़ाम चलेगा? क्या हम में और ये जो बादशाह के नौकर चाकर काम कर रहे हैं, हम में और इनमें क्या फ़र्क है? वो भी बेचारे सुबह से शाम, दिन रात, सालों साल एक ही चक्कर में चली जा रहे हैं, जो काम उनके ज़िम्मे लगा है वो बस उसे किए जा रहे हैं। उनको ना कोई दुनिया की फ़िक्र है, ना दीन की फ़िक्र है, बस अपने उसी चक्कर में चले जा रहे हैं।
तो हम खुद को आज़ाद कहते हैं, तो हम में और उनमें क्या फ़र्क है। कोई भी उसे कहता है यार बात तो तुम्हारी ठीक है, देखो मैं भी कितना अच्छा म्यूजिशियन हूँ, मैं भी कैसी कैसी धुनें बजाता हूँ, लेकिन मेरा भी यही हाल है। यहाँ पे हमारे शहर में इतने इतने अमीर लोग हैं, यहाँ पे ट्रैवलर्स आते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा अमीर शहर पूरी दुनिया में नहीं है। तो ये कैसे है, ये लोग कैसे अमीर हैं, हम क्यों नहीं हो रहे। कोई भी उसको कहता है कि मेरा ख्याल है कि इसका कोई सीक्रेट है, इसका कोई राज है जो हमें सीखना चाहिए किसी से। मैनसिट कहता है कि अच्छा सीखना चाहिए तो किससे सीखें, अगर ये कोई राज है तो हम सीख सकते हैं, क्योंकि देखो मैंने कार्ड बनाना सीखा, तुमने म्यूजिशियन बने, तुम ये हुनर सीखना चाहते थे, जो भी हम सीखना चाहते थे हम उस पर जब मेहनत करते हैं तो हम सीख लेते हैं, कुदरत हमारी मदद करती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हम ना सीख सकें। तो अगर सीखना चाहिए तो हम सीखने के लिए तैयार हैं, लेकिन किससे सीखें। खूब भी उसको बताता है कि देखो तुम जानते हो हमारा एक पुराना दोस्त आर्केड है, जो वो भी बहुत अमीर आदमी है, वो जहाँ भी जाता है लोग उसको सलाम करते हैं, वो भी लोगों से बड़ी इज्जत से पेश आता है, चैरिटी देता है, खैरात करता है, लोगों की मदद करता है। उसके पास हर वक्त सोने के सिक्कों का भरा पर्स होता है और वो जितने चाहे खर्च करता है, लेकिन उसके सिक्के ख़त्म ही नहीं होते। बेंसिर उसे कहता है कि यार अगर इतना ही अमीर है तो मुझे तो फिर उसे रात में मिलना चाहिए और उसका वो पर्स छीनना चाहिए। खूब भी उससे कहता है कि क्या पागलों वाली बातें कर रहे हैं, पर्स छीनने से ना वो गरीब होगा और ना ही तुम अमीर हो जाओगे। वो पर्स तुम छीनोगे तो वैसे ही तुम ख़त्म कर दोगे, वैसे ही फिर भी तुम्हारे पास कुछ नहीं आएगा। असल मकसद पर्स होना पास नहीं है, ये पर्स छीनना नहीं है। मकसद है कि एक इनकम जनरेट करना जिससे उस पर्स में पैसा आता रहे, ताकि तुम जितने भी खर्च करो पीछे से और आ जाए, वो ख़त्म ना हो। वो कहता है यार बात तो तुम्हारी ठीक है, ये जो इनकम वाली बात तुमने की है ना कि एक इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए, एक पाइप वाला सिलसिला हो जो उसमें आता रहे, उसमें आता रहे और जितने मर्ज़ी ख़त्म करते जाओ लेकिन वो ख़त्म ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। वैसे तो पर्स चोरी करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो कभी कहता है कि तो फिर ठीक है हम उससे सीख लेंगे। मंजिल कहता है यार फिर कब सीखेंगे, अभी इसको सीखते हैं, अभी उसके पास चलते हैं। कोबी उसको कहता है कि यार बात ये भी, आज तुम बड़े जोशीले अंदाज में सोच रहे हो और बड़े होशियार हो, तो चलो अभी सीखते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हमारे जो बाकी दोस्त हैं, हमारे जो बचपन के दोस्त हैं, हमारे जो जानने वाले हैं, उनको भी साथ लेके चलते हैं ताकि हम सब खुशहाल हों, ताकि वो सीक्रेट हम सब सीख सकें। और मुझे पता है कि आर्किड हमारा अच्छा दोस्त है, वो हमें बताएगा भी, वो अच्छे तरीके से हमें समझा भी देगा, तो इससे हम सब का फ़ायदा होगा। इस बात पे वो दोनों अपने दूसरे दोस्तों को इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि आर्किड से जाके उससे सक्सेस का, कामयाबी का, मोटे पर्स का, इनकम स्ट्रीम का राज जान सकें। तो इससे आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आप भी अपने उन दोस्तों को जिनकी आप फलाह चाहते हैं, जिनको आप खुशहाल देखना चाहते हैं, जिनके बारे में आप चाहते हैं कि वो भी सीखें, खुशहाल हों, आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें ताकि आप, आपके दोस्त सभी हम मिल के सीख सकें। आई एम श्योर कि जब हम मिल के ये सीखेंगे तो हमारी बहुत अच्छी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में शामिल होने वाली हैं, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने वाली हैं। क्योंकि ये जो कवानीन है हज़ारों साल पुराने हैं, जो पैसे के मामले में इस्तेमाल होते हैं और आज भी उसी तरह ये कवानीन कारआमद हैं, उसी तरह मुफीद हैं। आज भी जो लोग इन पे अमल करते हैं आज भी वो खुशहाल होते हैं। तो इंशाल्लाह हम मिल के सीखेंगे। आपको देखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आगे वो आर्किड से जाके क्या बात करते हैं और आर्किड उनको क्या बताता है, जो सारे राज पैसे के बारे में है वो अभी हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।